अध्याय 6 पहला संकेत। ब्रिजेश पूरी रात सो नहीं पाया। जब भी उसकी आंखें बंद होती वही आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगती, उसने मुझे जगाया। अब मैं रुकूंगा नहीं। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। कमरे में धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार सोच रहा था कि क्या सच में उस लॉकर से आवाज आई थी या फिर वह बस डर के कारण ऐसा महसूस कर रहा था। उसने करवट बदली और मेज पर रखा अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर कुछ भी नया नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, ब्रिजेश, उठ गए हो क्या? वह जल्दी से उठकर बैठ गया और बोला, हाँ माँ। उठ गया। दरवाजा खुला और उसकी माँ अंदर आईं। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और थोड़ा रुक गईं। तुम ठीक हो? आज कुछ थके हुए लग रहे हो, उन्होंने पूछा। ब्रिजेश ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की और कहा, बस नींद ठीक से नहीं आई। माँ ने सिर हिलाया और कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार है। वह बस हम्मा कहकर चुप हो गया। माँ कमरे से बाहर चली गई, लेकिन ब्रिजेश कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली की तरफ देखा। कल रात उसी हाथ से उसने लॉकर को छुआ था। उसे अभी भी वह अजीब सा कंपन और वह रहस्यमयी आवाज याद थी। उसने तुरंत सिर झटका और खुद से कहा, बस अब इसके बारे में मत सोचो। इसके बाद वह उठकर तैयार होने चला गया। नाश्ते की मेज पर उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे। माँ ने उसकी प्लेट में पराठा रखा और कहा, जल्दी खाओ, देर हो जाएगी। ब्रिजेश चुपचाप खाने लगा। कुछ देर बाद उसके पापा ने अखबार से नजर उठाई और सहज अंदाज में बोले, आजकल तुम लोग स्कूल में बहुत देर तक रुकते हो। यह सुनकर ब्रिजेश थोड़ी देर के लिए रुक गया और बोला, बस प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है। पापा ने कुछ नहीं कहा और फिर से अखबार पढ़ने लगे। माँ ने उसे ध्यान से देखा और नरमी से कहा, अगर कुछ परेशान कर रहा है तो बताओ। ब्रिजेश ने सिर हिलाकर कहा, सब ठीक है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लॉकर नंबर 53। कुछ देर बाद वह अपना बैग लेकर घर से निकल गया। सड़क पर सुबह की हल्की चहल पहल थी। कुछ बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे और कुछ दुकानों के शटर खुल रहे थे। थोड़ी देर में रयान इंटरनेशनल स्कूल का बड़ा गेट सामने दिखाई देने लगा। गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड श्यामलाल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। जैसे ही ब्रिजेश अंदर आया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज थोड़ा देर हो गई ब्रिजेश। ब्रिजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस थोड़ी। श्यामलाल ने मजाक में पूछा, रात को पढ़ाई ज्यादा कर ली क्या? ब्रिजेश ने बस कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। अंदर स्कूल के आंगन में पहले से ही काफी छात्र मौजूद थे। कोई दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था, कहीं हंसी की आवाज आ रही थी और कुछ बच्चे फोन पर वीडियो देख रहे थे। ब्रिजेश ने चारों ओर देखा। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। अरे ब्रोज, हार्दव की आवाज आई। ब्रिजेश मुड़कर देखा तो हार्दव मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम ऐसे चल रहे हो जैसे पूरी रात सोए ही नहीं। ब्रिजेश थोड़ा चौंक गया और बोला, इतना साफ दिख रहा है? हार्दव हंस पड़ा और बोला, हाँ बिल्कुल। दोनों साथ साथ स्कूल की बिल्डिंग की तरफ चलने लगे। चलते चलते हार्दव ने धीरे से पूछा, कल की बात तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो ना? ब्रिजेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें सच में लगा कि वो आवाज लॉकर से आई थी? हार्दव ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कॉरिडोर सच में काफी डरावना था। ब्रिजेश ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने सच में बात की। हार्दव ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो फिर आज स्कूल के बाद फिर चलते हैं। ब्रिजेश कुछ जवाब देता, उससे पहले ही सामने से कोई रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वह राघव राणा था। वह दीवार से टेक लगाकर खड़ा था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे जीनियस,
सुना है तुम लोग कल उस पुराने कॉरिडोर में घूम रहे थे। ब्रिजेश ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हार्दव ने आंखें घुमाते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? राघव हंसते हुए बोला, स्कूल में कुछ भी छुपता नहीं है। वह थोड़ा करीब आया और बोला, तो क्या मिला वहां? ब्रिजेश ने सीधे जवाब दिया, कुछ नहीं। राघव ने आंखें सिकोड़कर कहा, झूठ बोल रहे हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हार्दव बीच में आ गया और बोला, चलो ब्रोज, क्लास का टाइम हो रहा है। राघव पीछे हट गया और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, लेकिन अगर कोई सीक्रेट मिला हो तो हमें भी बताना। दोनों बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। क्लासरूम में छात्र धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। ब्रिजेश अपनी सीट पर बैठा ही था कि सामने से आवाज आई, ब्रिजेश। उसने सिर उठाया, देव मेहता। वह क्लास का टॉपर था। देव हमेशा शांत रहता था, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को ध्यान से देखती थीं। देव ने धीरे से पूछा, तुम उस कॉरिडोर में क्यों गए थे? ब्रिजेश चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने देखा था। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर ब्रिजेश बोला, बस। जिज्ञासा? देव ने सिर हिलाया और कहा, जिज्ञासा खतरनाक होती है। इतना कहकर वह फिर से अपनी नोटबुक देखने लगा। ब्रिजेश समझ नहीं पाया कि देव मजाक कर रहा था या सच में उसे चेतावनी दे रहा था। ब्रेक टाइम में सभी छात्र कैंटीन की तरफ गए। रफीक भाई काउंटर के पीछे खड़े थे। उन्होंने जोर से कहा, आओ आओ, आज समोसा ताजा है। हार्दव तुरंत बोला, 4 दे दो। ब्रिजेश, हार्दव, अक्षरा और ज्वाल एक टेबल पर बैठ गए। हार्दव समोसा खाते हुए बोला, आज मैथ्स टेस्ट है क्या? अक्षरा ने कहा, हाँ। और तुमने पढ़ा भी नहीं होगा। ज्वाल हंस पड़ा और बोला, हार्दव कभी नहीं पढ़ता। ब्रिजेश उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह बार बार कैंटीन के दरवाजे की तरफ देख रहा था, उसी कॉरिडोर की तरफ। रफीक भाई ने यह नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ? तुम लोग आजकल उस पुराने कॉरिडोर में क्या ढूंढ रहे हो? ब्रिजेश तुरंत चौंक गया और बोला, कुछ नहीं। रफीक भाई हंस पड़े और बोले, अरे मजाक कर रहा हूं। लेकिन इससे ब्रिजेश की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ देर बाद वह अकेला उस कॉरिडोर की तरफ चला गया। वही कॉरिडोर जहां लाइट्स थोड़ी धुंधली थीं और माहौल बाकी स्कूल से बिल्कुल अलग लगता था, जैसे वहां हमेशा सन्नाटा रहता हो। ब्रिजेश धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसके सामने वह चीज थी, लॉकर नंबर 53। बिल्कुल वैसा ही जैसा कल था। एक साधारण सा ग्रे रंग का लॉकर जिस पर सिर्फ नंबर 53 लिखा था। ब्रिजेश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और खुद से बोला, बस एक लॉकर। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और लॉकर को छू लिया। उसी पल हल्का सा कंपन हुआ, जैसे धातु के अंदर कुछ सक्रिय हो गया हो। ब्रिजेश चौंक गया। लॉकर की सतह हल्की गर्म हो गई। अचानक उसकी उंगलियों में बिजली जैसा एक झटका दौड़ गया। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन वह एहसास खत्म नहीं हुआ। उसकी उंगलियों में अभी भी हल्की हल्की बिजली सी दौड़ रही थी, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। घबराकर उसने चारों तरफ देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक एक पारदर्शी स्क्रीन चमकी। यूजर डिटेक्टेड। नाम ब्रिजेश। नोड 53। एलिमेंटल एफिनिटी लाइटनिंग। ब्रिजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, ये क्या है? स्क्रीन एक सेकंड में गायब हो गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नया संदेश था, नोड नेटवर्क डिटेक्टेड। नेक्स्ट नोड अज्ञात। ब्रिजेश धीरे धीरे फिर से लॉकर की तरफ देखने लगा। अब उसे एक बात साफ समझ आ गई थी, यह सिर्फ एक साधारण लॉकर नहीं था। यह किसी बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा था। और शायद अब वह खुद भी उस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। रहस्यमय वॉल्ट। अगर तुम्हें रहस्यों, छुपे हुए सिस्टम और अनजानी शक्तियों की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं ब्रिजेश यादव और यह थी कहानी खाली लॉकर नंबर 53।
अगले एपिसोड में सच और भी गहरा होगा। जिज्ञासु बने रहो।